हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। तो कल हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ बायो इंडिकेटर्स की बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ बायो इंडिकेटर। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायो इंडिकेटर्स की बेस्ड अपॉन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसको IUBSP कहते हैं। IUBS के बेसिस बायो इंडिकेटर्स 6 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। तो जिनमें सबसे पहला जो ग्रुप आता है दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं दे आर हाईली सेंसिटिव बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन एज वेल एज इकोसिस्टम हेल्थ। मेनली माइक्रोबायोलॉजी में हम बात करते हैं माइक्रोब्स की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो इसमें एग्जांपल आता है एस्चीरिया कोलाई। जो ई कोलाई बैक्टीरियम है वो इंडिकेटर है फीकल कंटेमिनेशन इन वाटर। इसके अलावा एल्गल ब्लूम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं एक्सेसिव न्यूट्रिएंट के लेवल को, मेनली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लेवल को वाटर के अंदर। इसके अलावा सॉइल में भी बहुत सारी माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ प्रेजेंट होती है और उनकी जो डाइवर्सिटी और कॉम्पोजिशन है वो इंडिकेट करती है सॉइल के अंदर प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल, पेस्टिसाइड्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स। तो नॉर्मली कुछ जेनेरा है जैसे कि स्यूडोमोनास है, एल्क्लीजेंस है, माइकोबैक्टीरियम है, स्फिंगोमोनास है, रोडोकोकस है। ये जो हैं दीज बैक्टीरिया डिनोट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर पोल्यूटेंट इन द सॉइल एज वेल एज इन वाटर। फिर बात करते हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी जो है मेनली यहाँ पर बात करते हैं हम एनिमल्स की। तो एनिमल्स जो हैं दे ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बायो इंडिकेशन। तो डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ है जो अलग अलग वे में रिएक्ट करती है टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो इसमें मेनली आती हैं आपकी ड्रैगन फ्लाई और डेमसल फ्लाई, जो कि गुड इंडिकेटर है क्लीन वाटर की। इसके अलावा आपके एम्फीबियंस आते हैं जिनमें फ्रॉग और टोड्स आते हैं। तो ये इनकी जो स्किन होती है दैट इज़ हाईली परमिएबल। तो ये जो स्किन है दैट इज़ ससेप्टिबल टू द एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। फिर आते हैं बर्ड्स। तो जो बर्ड्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है और जो डाइवर्सिटी है और इवन जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है दैट कैन शो द हेल्थ ऑफ दैट इकोसिस्टम। फिर इन्वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो इनमें अर्थवॉर्म्स आते हैं विच आर यूज टू असेस द सॉइल क्वालिटी एंड टॉक्सिसिटी। और इसके अलावा जो हनी बीज हैं दे आर ऑल्सो यूज टू मोनिटर द लेवल ऑफ पेस्टिसाइड एंड अदर पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। फिर बात करते हैं बॉटनी की। जो प्लांट है उनमें जो है, क्योंकि प्लांट्स का जो नेचर होता है दैट इज स्टेशनरी और कांस्टेंट इंटरेक्शन होती रहती है एनवायरनमेंट में, तो दीज आर अगेन द एक्सीलेंट बायो इंडिकेटर्स। तो ये जो प्लांट्स हैं दे कैन रिस्पॉन्ड टू द एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी एज वेल एज सॉइल क्वालिटी। एक्चुअली प्लांट्स जो हैं उनमें दोनों तरह के प्लांट्स आते हैं, लोअर प्लांट्स एज वेल एज हायर प्लांट्स। तो जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें आपके लाइकन्स आते हैं विच आर हाईली सेंसिटिव टू द एयर पोल्यूशन, ब्रायोफाइट्स आते हैं विच आर अगेन हाईली सेंसिटिव टू द एयर पोल्यूशन, एल्गी आती है न्यूट्रिएंट लेवल के चेंज को रैपिडली रिस्पॉन्ड करती है। जब बात करते हैं हम हायर प्लांट्स की, तो जो हायर प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वो हैवी मेटल्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपने टिश्यूज़ में और इंडिकेट करते हैं वहाँ के सॉइल कंटेमिनेशन को। तो कुछ स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जैसे कि फेस्टुका जो प्लांट है दैट कैन टॉलरेट एंड एक्यूमुलेट लेड। इसके अलावा एग्रोस्टिस स्पीशीज़ है विच इंडिकेट द कॉपर कंटेमिनेशन। एंथोजेंथम स्पीशीज़ है विच इज़ टॉलरेंट टू जिंक। टोबैको है विच इज़ सेंसिटिव टू वेरियस एयर पोल्यूटेंट। और पेटूनिया है विच इज़ यूज टू मोनिटर द हाइड्रोकार्बन पोल्यूशन। इसके अलावा जो ट्री के रिंग्स होते हैं वो भी हमें एनवायरमेंटल कंडीशन की हिस्ट्री को बताने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज़ सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और जो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स है इट इज़ अगेन प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो मेनली सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम यूजुअली स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेलुलर चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से वहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में अल्टरेशन हो रही है या मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज हो रही है, तो दैट इंडिकेट द एक्सपोजर ऑफ पोल्यूटेंट। इसके अलावा सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं उनको बायोमार्कर बोलते हैं एंड ये बायोमार्कर्स जो हैं दे आर द अर्ली वार्निंग ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। मॉनिटरिंग है
genetic diversity की within a population that can reveal the impact of environmental stress. genetic toxicology को study करके हम assume कर सकते हैं the ability of pollutant to damage the DNA. इसके अलावा जो जीन एक्सप्रेशन को एनालाइज करके हम रिवील कर सकते हैं कि हाउ दैट ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस. नेक्स्ट जो आती है दैट इज़ कंपैरेटिव फिजियोलॉजी. और कंपैरेटिव फिजियोलॉजी जो है इट अगेन offers the valuable insight on the environmental health by examine how different organisms adapt or respond to the वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन. तो मेनली फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म जो है उनको हम ऑब्ज़र्व करके देख सकते हैं. तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरह के फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म शो करते हैं टू सर्वाइव इन अ डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन. तो ये जो चेंजेस आते हैं जो उनकी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म में सच एज उनकी जो रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है या रिप्रोडक्शन रेट है, उसमें अगर कोई चेंज आता है तो दैट कैन इंडिकेट द एनवायरमेंटल स्ट्रेस. लास्ट जो आता है दैट इज़ हाइड्रोबायोलॉजी. मेनली एक्वेटिक एनवायरनमेंट की स्टडी जो है दैट इज़ हाइड्रोबायोलॉजी. हाइड्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बायो इंडिकेटर्स की तरह यूज़ होते हैं. तो मेनली अलग अलग तरह के हाइड्रोबायोलॉजिकल बायो इंडिकेटर्स होते हैं. जैसे कि आपका एल्गी आ गया, तो एल्गी जो है एल्गल ब्लूम इंडिकेट करता है यूट्रोफिकेशन. जो एल्गी है वो रिस्पॉन्ड करती है न्यूट्रिएंट के लेवल को. एल्गी की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर टाइप के पोल्यूटेंट के लिए सेंसिटिव होती हैं. नेक्स्ट जो आते हैं दे आर मैक्रो इन्वर्टिब्रेट, जिसमें आपके एक्वेटिक इंसेक्ट आते हैं, क्रस्टेशियंस आते हैं, मोलस्क आते हैं. तो ये जो हैं दे हैव वेरिंग टॉलरेंस टू द पोल्यूशन. इसके अलावा मे फ्लाइज आती हैं, स्टोन फ्लाइज आती हैं, कैडिस फ्लाई आती हैं विच आर हाईली सेंसिटिव टू द पोल्यूशन. वर्म्स एंड मिजेस आती हैं विच टेंड टू टॉलरेट पोल्यूटेड कंडीशंस. फिर आती हैं आपकी फिशेस में तिलापिया आती है, ट्राउट आती है, सैल्मन आती है, कॉमन कार्प आती है. तो मेनली फ़िश की जो हेल्थ है या पॉपुलेशन डायनामिक है उससे हमें वाटर क्वालिटी का पता चल जाता है. तो अगर किसी जगह पे फिशेस की पॉपुलेशन या कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है या कोई डिफॉर्मिटीज़ हैं तो वो इंडिकेट करती है वहाँ के पोल्यूशन को. फिर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मेनली जैसे मैंने ई कोलाई बताया कि वो फीकल कंटेमिनेशन को शो करता है. एजेंसीज हैं वो आजकल क्या कर रही हैं कि एनवायरमेंटल डीएनए की सैम्पलिंग कर रही हैं मेनली विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर एक्वेटिक एनवायरनमेंट. इसके अलावा जू प्लैंक्टन्स आते हैं जिनमें रोटिफर्स आते हैं, क्लैडोसोन्स आते हैं, कॉपीपॉड्स आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं. तो ये टाइनी ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर हाईली ससेप्टिबल टू द चेंज इन द वाटर क्वालिटी. इनकी कम्युनिटी में अगर कोई चेंज देखने को मिलता है दैट इंडिकेट्स द चेंज इन द हेल्थ ऑफ दैट एक्वेटिक एनवायरनमेंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायो इंडिकेटर्स. इफ़ यू लाइक द कंटेंट please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial.